मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન વિરો મંગલમ ગૌતમોર્મિ મંગલમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. परमात्मा प्रकाश 146 गाथा है 43 46 की दिन 46 नहीं 46 है. બેતાલીસ થઈ ગઈ 43 એમ ને? હા 43 ભાગી એટલે ભવી ભવી બાકી છે. भवी भवी बाकी. आगे सम्यक दर्शन को दुर्लभ दिखाते हैं. कालो अणाई अणाई जीवो बहुत सायरवी अनंतु जीवी बीणी भी न पताई जणु सामियों समझू. बराबर है. काल अनादि, जीव भी अनादि અને સંસાર સમુદ્ર भी अनादि, भव सागरों भी संसार अनादि है. लेकिन इस जीव के जिन स्वामी जिनराज स्वामी और संकेत दो नहीं पाई, अनंत काल में रुझलते हैं, अनंत काल से जीव करते हैं और अनंत काल से बहुमा रहते हैं. एक सम्यक दर्शन पाया नहीं. बाकी स्वर्ग सेठाई ये अनंत बार मिले, तो सम्यक दर्शन एक मिला नहीं. है याद नहीं पण है कि नहीं? अनंत काल नो है ने, अनंत काल का है नहीं. क्या रहा? 4 गति में रहा. मोक्ष हो तो फिर संसार होता नहीं. क्या किया? कहीं तो रहे नहीं 4 गति. क्या मनुष्य गति अनंत बेर मिली, श्रीहंस गति अनंत बेर मिली, स्वर्ग भी अनंत बेर मिला और मनुष्य पण अनंत बेर हुआ, त्रियंत भी अनंत बेर हुआ. अनंत बेर द्रव्यलिंगी साधु पण हुआ
दिगंबर साधु देवलिंगी नग्न मुनि पंच महावर्त, ये अनंत में हुआ। और एक सम्यक दर्शन बिना ये चार सब निष्फल गए। समझ में आया? दो न मिले। काल जीव संसार तीनों अनादि है। योगसार में आवे છે પેલી ગાથા, યોગસાર પેલી હિન્દી ગુજરાતીમાં આપણે કહેવાય કાળ અનાદિ, જીવ અનાદि, સંસાર અનાદि, એમાં આવે છે। काल जीव अनादि, उसमें अनादि काल से भटकते हुए ये जीव ने मिथ्या राग आदि के वश, मिथ्या श्रद्धा ने वश और राग आदि ने वश होकर शुद्धात्मा स्वरूप अपना न देखा। क्या कहते समझ में आया? चार गति में अनंत भव हुआ। शेठाई भी अब्जोपति अनंत में हुआ। नरक का भाव अनंत किया, उससे असंख्य गुणा तो स्वर्ग का किया। मनुष्य वो अनंत हुआ, उससे असंख्य गुणा से अनंत गुणा नारकी हुआ। नारकी नरक में अनंत में हुआ मनुष्य करता। एक बार मनुष्य ने असंख्य अनंत बार नरक के असंख्य बार, और एक बार नरक ने असंख्य बार स्वर्ग, ऐसे अनंत में बार करता है। और ये आत्मा शुद्धात्मा भगवान आत्मा कौन है? उसको उसने दिखा नहीं। छठाला में आता है नहीं, मुनि व्रत धार अनंत भैर गृह कुब्जायो, और आत्म ज्ञान भी निज सुख न पायो। निज आत्म ज्ञान लेश सुख न पायो। दुख है दुख, चार गति, 84 अवतार। शुद्धात्मा की भावना अपना न देखा। शास्त्र का ज्ञान भी अनंत बैर किया, पर शुद्धात्मा भगवान अंदर पवित्र परमात्मा स्वरूप अपना निज शुद्धात्मा को कभी देखा नहीं। समझ में आया? न देखा न जाना। विकार के वश होकर विकार रहित शुद्धात्मा पवित्र प्रभु, उसको न देखा न जाना न श्रद्धा। समझ में आया? यह संसारी जीव अनादि काल से आत्मज्ञान की भावना से रहित है। आत्मज्ञान परमात्मा शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद, ऐसा भगवान आत्मा का ज्ञान, पर का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान करके क्या किया? राग का ज्ञान किया, पर का किया, पर्याय का किया। आत्मज्ञान वस्तु जी आत्मा अखंड, उसका ज्ञान न किया। आत्मा की पर्याय का किया हम नहीं है। समझ में आया? अनंत अनंत काल में संयोगी चीज का ज्ञान जाना, राग को जाना, एक समय की पर्याय को भी जाना। पर आत्मज्ञान न, आत्मा न जाना। आत्मा शुद्ध चैतन्य घन
अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु। उसका ज्ञान न किया। समझ में आया? आत्मज्ञान की भावना, भावना नाम आत्मज्ञान वस्तु, उसकी एकाग्रता, स्वभाव सन्मुखता, स्वभाव सन्मुखता कभी न किया। स्वभाव से विमुख होकर पर्याय राग, ये अनंत में राग के ताबे होकर रखड़े 84वें अवतार में आ। यह संसारी जीव अनादि काल से आत्मज्ञान की भावना से रहित इस जीव ने स्वर्ग नरक राजादि सब पाई। ये स्वर्ग भी नवमी ग्रेक अनंत वैर गए, एकत्रित सागरोपम की जिसकी स्थिति देव नहीं, एक सागरोपम में 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम जाए और एक पल के असंख्य भाग में असंख्य बजवर हो। ऐसा एकत्रित सागर की स्थिति अनंत बैर मिली आत्मज्ञान में। दया दान व्रत भक्ति पूजा किया तो इस शुभ भाव से स्वर्ग मिली, आत्मज्ञान नहीं। समझ में आया? जीव ने स्वर्ग ने नरक राज्यादि, ये मनुष्य राजादि मोटो अब्जोपति एक दिवसनी पैदाश आमदानी, ऐसा राजा एक दिन का अब्जो पैदाश, ऐसा राजा अनंत हुआ। तो पढ़ भाई है? અત્યારે છે ને ઓલો રાજા દેખ इराक, 1 कलाक में 2 करोड़ की उपज है। अरब 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 देश इराक, देश छोटा है, पेट्रोल का कुआं निकला बहुत, यानी ऐसा कहते हैं कच्चा सोना है। कालू सोनू, कालू सोनू, कालू सोनू कच्चा तो लो कपास। 1 कलाक में 2 करोड़ की उपज अचारे है, अभी है अरब। तो ऐसा तो ये अनार है हम, आर्य देश में होकर भी अब्जोपति अनंत में हुआ, फिर मीर के त्रियंच में ढोर में नरक में चले गए। एक आत्मज्ञान बिना अंतर भगवान सच्चिदानंद प्रभु जिनेश्वर देव सर्वज्ञ परमेश्वर, जिसने आत्मा कहा, ऐसा आत्मा, अज्ञानी ने तो आत्मा की खबर ही नहीं। जिसके मत में सर्वज्ञ नहीं, उसका मत में ज्ञान आत्मा क्या है इसकी खबर ही नहीं। जिसके मत में सर्वज्ञ है और उसने आत्मा देखा, पूर्णानंद अनंत आत्मा, अनंत आत्मा सीध समान दिखा, ऐसा आत्मा अज्ञानी है, अपने देखा नहीं। परंतु ये 2 वस्तु न मिली, एक तो सम्यक दर्शन न पाया, दूसरे श्री जिंदराज स्वामी न पाए, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर स्वामी न हुआ। यह जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि की श्रद्धा विपरीत है। कहाँ तो पुण्य से धर्म होगा, पाप में आनंद आता है, निमित्त से मेरे में कल्याण होगा,
मैं दूसरा का कल्याण करा देता हूँ, दूसरा को मैं जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, ऐसी मिथ्या दृष्टि। इंदिरा स्वामी ने यह जीव अनादि मिथ्या दृष्टि क्षुद्र देवों का उपासक है, नीच हल्का देवनो सेवक है। व्यंतर ने भूतड़ा ने देव देवला वितराग शिवाय श्री जिनराज भगवान की भक्ति इसके कभी नहीं हुई, जो हमें सिद्धांत निकालेगा। श्री जिनराज भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ महाविद्य में तो सदा निरंतर विराजते हैं, महाविद्य में वर्तमान विराजते हैं। सिमंदर स्वामी तीर्थंकर देव करोड़ पूर्व का आयुष्य, 500 धनुष का देह, 2000 हाथ ऊंचा, भगवान विराजते महाविद्य में। मनुष्य पणे महाविद्य में सदा तीर्थंकर का विरह नहीं, क्या अनंत बेर जन्मे अनंत बेर महाविद्य में आए। पर जिंदराज भगवान की भक्ति इसके कभी नहीं हुई, अन्य देवों का उपासक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। यहाँ कोई प्रश्न करे, अनादि का मिटा होने संकित नहीं उत्पन्न हुआ, ये तो ठीक है। परंतु जिनराज स्वामी न पाए ऐसा नहीं हो सकता। जिनराज देव स्वामी न हुआ ऐसा तो अनंत बेर है। भवी भवी जन पूजियो वंदियो, शास्त्र में तो ऐसा है कि अनंत अनंत भाव में जिनराज ना समूह शरण में भगवान की पूजा किया। समझ में आया है? भवी भवी जन पूजियो वंदियो, ऐसा शास्त्र का वचन। शिष्य नो प्रश्न है कि तुम्हें कहते हो कि सम्यक दर्शन पाया, ये तो बराबर है, पर जिनराज स्वामी ने मिला है ऐसा ही बराबर नहीं, क्योंकि भवे भवे जिनवर अनंत में पूजा। समो शरण में साक्षात त्रिलोक का नाथ जिनवर देव विराजते हैं, ત્યાં मणि रतन ना दिवे हीरा ना थाव और करोड़ वृक्ष ना फूल से भगवान की पूजा किया। समझ में आया? ऐसा शास्त्र का वचन है। तो भव से जीव ने जिनवर पूजे और गुरु मुंदे, साक्षात धर्मात्मा वितरागी संतो, अनुभवी आत्मा का आनंद अनुभवी संत, उसके भी वंदन किया। समझ में आया? परंतु तुम कहते हो कि इस जीव ने भव में बनते जिनराज स्वामी नहीं पाए, उसका समाधान। परंतु तुम कहते हो कि इस जीव ने भव नहीं, समझे, भाव भक्ति इसके कभी न हुई। जिनवर देव, जिनवरनी प्रतिमा, जिनवरनी मंदिर, जिनवरना समूह शरण में अनंत बहर पूजा भक्ति किया, पर आत्मा वितराग मूर्ति से ऐसी भाव भक्ति कभी नहीं किया। समझ में आया? है बे प्रकार, बाहर से भगवान की पूजा व्यवहार है, भगवान से शुभ भाव है, ये तो अनंत बेर की। आत्मा आनंद वितराग मूर्ति प्रभु, उसकी एकाग्रता, स्वसन्मुख में एकाग्रता, आनंद का स्वाद आना, ऐसी जिनराज की भक्ति कभी किया नहीं। पर क्या भक्ति करते हैं तो शुभ भाव होता है, शुभ भाव है तो दुख है। आखिरी बात भाई, अनंत काल से रुक करते हैं,
भगवान की भक्ति पूजा भी अनंत बेर किया, पर भाव भक्ति नहीं, शुभ भाव की भक्ति व्यवहार से किया। आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा ये पोते स्वयं जिनराज है, उसकी भक्ति नाम उसका आदर करके लीन कभी हुआ नहीं। समझ में आया? समद बुद्ध स्वामी कहते हैं, प्रभु तुमको अभवी नहीं पूजे। अभवी शब्द राग का रसिक प्राणी आपको नहीं पूछ सकते। जिसको राग का रस ने विकार का प्रेम है, ये आपकी पूजा नहीं कर सकते। परमार्थ ये राग की पूजा करते भगवान वरते। समझ में आया? तुम कहता भाव भक्ति इसके कभी नहीं हुई। वितराग परिणति से भगवान की अंतर पूजा करना ये भाव भक्ति है। वितराग परिणति से अकषाय स्वभाव की दशा से अकषाय स्वभाव स्वरूप ने एकाग्रता भक्ति कभी न किया। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा उसकी वितरागी परिणति से कभी भक्ति नहीं किया। को सेठ शास्त्र भी अनंत में पूजा एम कहते हैं। शैतालय में કર્યા था ने शास्त्रों। भूल रही कि अंदर में जाना, बाहर से लाभ मानने के अंदर में जाते नहीं। कालबुद्धि तो उसका पुरुषार्थ करे तो कालबुद्धि पकती है। कालबुद्धि में स्वभाव सन्मुख न हुआ तो पुरुषार्थ न किया तो स्वभाव की सजा न हुई, कालबुद्धि भी पाकी नहीं, तो भविष्य का भाव भी हुआ नहीं। पांचे समवाय एक समय में है। समझ में आया? मैं तो पूर्व से बहुत कहते थे, बोलते भाई काल अवधि है, उसका ज्ञान किसको हुआ? धारिया क्यों का? भाई एम कही છે ટોડન મળે કાળ અવધિ ભવિષ્ય कुछ वस्तु नहीं। ये प्रश्न तो बहुत चर्चा होती 83 साल। दामोदर शेठ है, दामोदर शेठ था ना, सेठ गृहस्थ था। ये बाजू में पैसा वाला ये था, 10 लाख रुपया ते दिए थे, तेना 25 गुणा गणवा, 25 गुणा। ये निहारी चर्चा बहुत थी थी। બીજો ઈ કે કાળે પાકે તેવી થાય એમાં આપણે પુરુષાર્થ કેમ કરી શકીએ એમ કહેતા હતા। समझ में आया? पर काले काल की पर्याय का ज्ञान किसको होता है? धारणा करिए रखिए काले लब्धे काल लब्धे। समझ में आया? काल लब्धि तो जिस काल में अपना स्वभाव का शुद्ध पुरुषार्थ करके स्वभाव का पुरुषार्थ हुआ, कर्म का भी दाद का अभाव इतना है और काल इस समय में पर्याय हुई, भाव से भविष्य भाव हुआ, एक समय में पांचे है। क्या पड़ी है दुनिया ने? 12 धमाधम बायड़ी छोकरा कुटुंब पैसा। 8 વર્ષ થાય તો નવરો નથી થતો મારો, પાપ કરવામાં પ્રવીણ હું શું। નોકરીમાં 55 વર્ષે નિવૃત્તિ મળે છે, નોકરી કરે 55 વર્ષે શું કહેવાય રિટાયર થાય છે।
નહીં તો 65 લીટર થતું નથી મારો. સમજાણું કાંઈ મુદ્દો તો છે કઈ એને. જીવે ત્યાં સુધી કરું આ વેપાર ને ધંધા. મરી ગયો એમાં આનંદકાળ છે. ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે. रागनी रुचि वालों भगवान आत्मा राग की रुचि करते हैं ना भाव मरण होता है. क्या એને ખબર છે કે શું કરું છું ના. कहते हैं समझाया भाव भक्ति इसके न हुई. भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि की होती है. देखो जिसने अपना भगवान आनंद स्वरूप प्रभु उसके अंतर में ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय बनाकर जो प्रतीत हुई उसको सम्यक दृष्टि को यथार्थ भक्ति होती है. समझ में आया. किस्मत बदल के છે ત્યાં प्रभु ये अभी आपको नहीं बंदे क्योंकि इन्हें राग की रुचि है तो आप वितराग है. रागनी रुचि वाला प्रभु आपको नहीं आदर करे. बाहर से करे तो रागनी आदर करते हैं. આવો માર્ગદર્શન પડે માણસને. મોટી આજે ચર્ચા પાછી ભાઈ નથી હિંમતભાઈ. ક્યાં છે મહેમાન? મોક્ષ ઉપાય છે, બંધ ઉપાય નથી. આવે છે ને ભાઈ ગાથા પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય ની એની મોટી ચર્ચા જાય છે. બંધ એનો રાગ છે એ મોક્ષનું જ કારણ છે. એ કોઈ બીજા કહ્યું છે. ભાઈ કહ્યું તો નો પ્રેમચંદજી સનાવત એને બહુ મોટો ઉલ્લેખ લખ્યો હતો. સંકીર્તિનું પુણ્ય મોક્ષનું કારણ છે. અતિશય પુણ્યનું છે. પછી ભાઈએ કેલાચંદજી જવાબ દે છે મંદિર કે તમારી વાત જૂઠી છે. મોટો લેખ હતો કે તમે જૂઠી. એની સામે લેખ સાજ કોકનો બીજાનો. તમે સંપાદકે જે આ જવાબ આપ્યો છે જૂઠો છે. કો स्टूडेंट मरे तो चोखो अर्थ कही जाए उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चोखो स्टूडेंट मरे. राग से बंधकनो उपाय છે અને જેને અંશે રાગ તેને અંશે બંધન, જેને અંશે સમ્યક દર્શન એને અંશે મોક્ષ માર્ગ. એ તો કથાઓ છે. હવે આ તો લેખે એનો અર્થ ગાથાનો આવો કરવો. મારી જૈન શાસ્ત્ર ને અર્થ કરવામાં મોટી ભૂલ છે. મોટું લેખ સારે બધાને અનુમોદન આપ્યું છે. સનાવત વાળાને પ્રેમચંદ બહુ સારો લેખ લખ્યો હતો. તમે જૈન સંદેશ વાળા એનો ખોટો ઠરાવ્યો. તમારી વાત ખોટી છે. હજી પંડિતો ને પંડિતો વચ્ચે अनेक वैसों हाँ कहते हैं कि भाव भक्ति वितराग सिद्धात्म स्वरूप एनी अंतर दृष्टि लीनता एनु नाम भाव भक्ति. समझ में आया? आम तो करोड़ों अबजों रुपया खर्चा भगवान के नामे मंदिर ने मंदिर बनवाया, भक्ति करी. समझ में आया? सोना में बनेगा नहीं भरते આવે છે ને ત્રણકાળના મૂર્તિઓ કરી. હા 24 ત્રણકાળની 24 બનાયા. એ તો બહાર નીકળ્યા દર્શનથી આવે છે. હવે વહેલા આવવું જોઈએ ને. અડધો કલાક તો થઈ ગયો.
એના હાટુ રોકાય, એને સાંભળવાનું, મહેમાનને સાંભળવાનું જાય, પોતાને જાય, એવો ધંધો હોય. હા, હવે આવે છે, સમજ માં આયા? આવું છે આ બધું જગત કોને अरे कहते हैं इसके कभी न हुई भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि का ही होती है. जिनराज की भाव भक्ति सम्यक दृष्टि की होती है. समझ में आया? जिसको दया दान व्रत राग का प्रेम है, रुचि है, उसको भगवान की भक्ति होती नहीं. समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.